अब रावत जी, ये जो कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी है, डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसके चेयरपर्सन है प्रवीण चक्रवर्ती। वो ये कह रहे हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 40 लाख नए वोटर जुड़ गए, 75 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ गए और 118 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 25,000 या उससे भी ज्यादा वोट पड़े हैं लोकसभा चुनाव के मुकाबले। यह अनयूजुअल है, सस्पिशियस है, इससे शक होता है। इस पर कोई आपकी राय है? ये वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन लोकलाइज्ड होते हैं वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और बहुत बेतहाशा टर्नआउट में वृद्धि होती है। सबसे कम लोकसभा में होगा, उससे ज्यादा विधानसभा में होगा और सबसे ज्यादा पंचायत और नगर पालिका में होगा। और पंचायत और नगर पालिका में जो हिंसक चीजें होती हैं वो भी इस बात का द्योतक है कि वहां कंटेंशन बहुत जबरदस्त हो जाता है और हर आदमी वोट डालना चाहता है। इनफैक्ट 90% तक वोटिंग होती है वहां। तो ये उनका बिल्कुल सोचना गलत है। जो 40 लाख जुड़े, जो 71-72 लाख ज्यादा आए, ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। पूरा जोड़ने की प्रक्रिया, पूरा डिलीट करने की प्रक्रिया पब्लिक डोमेन में और सारी पार्टियों और सारे लोगों को नोटिस होता है, सबको मालूम होता है। फिर पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कमीशन व्यवस्था करती है कि 2 बार उसको पढ़ा जाएगा कि कोई भी वोटर अगर आपत्ति करता है कि ये गलत कट गया, ये गलत जुड़ गया, तो वो तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। तो इतनी ज्यादा पब्लिक डोमेन में की जा रही कार्रवाई में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पोस्ट इलेक्शन आरोप लगाना, मुझे लगता है ये कुछ जाती है। ठीक है। अब रावत साहब, अभय दुबे बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से, मुस्कुरा भी रहे हैं वो आपकी बातों पर। थोड़ी देर पहले आप भी मुस्कुरा रहे थे और यही खूबसूरती है। देखिए, हम कितने अच्छे माहौल में इस तरह की गंभीर चर्चा भी कर लेते हैं। लेकिन अभय दुबे और कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये कहते हैं कि ये एक नया चलन शुरू हो गया है इस नई इलेक्शन कमीशन का, कि एक जो आप डेटा देते हैं कि इतने वोट पड़े, वोटिंग परसेंट का डेटा, वो आप 3 बजे तक का देते हैं, फिर 5 बजे तक का देते हैं, उसके बाद 6, साढ़े 6 तक, 7 बजे तक जो वो डेटा आता है वोटिंग परसेंट का, बोले अगले दिन 5%, 7%, 10% कैसे बढ़ जाता है। और एक बार तो यही हुआ 10-10 दिन, 12-12 दिन बाद वोट परसेंट बढ़ा दिया आपने। इस पर क्या जवाब है आपका? ये देखिए, मैंने भी देखा सोशल मीडिया में, ये इसमें भ्रांति फैलाने की कोशिश की जाती है। जो 5 बजे का वोट परसेंटेज है वो इलेक्शन कमीशन ने 58% अनाउंस किया और जो क्लोज ऑफ पोलिंग उसको कहा गया वो गलत कहा गया। क्लोज ऑफ पोलिंग महाराष्ट्र में 6 बजे थी। तो 98,114 पोलिंग स्टेशन है, लगभग 1 लाख। वहां 1 घंटे की पोलिंग में आराम से अगर 50-50 वोट भी पड़ते हैं तो 50 लाख वोट पड़ जाना तो बहुत मामूली बात है। और फिर 6 बजे के बाद के लिए भी व्यवस्था है कि जो लोग 6 बजे तक आ जाएंगे उनको स्लिप बांट दी जाएगी और उन सबको वोट डालने दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर 58 से 65% हो जाते हैं 6 बजे के बाद, तो इसमें कोई गलती नहीं दिखती है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है। और अगर उसे रैशनली पूरा देखा जाए तो इसमें बिल्कुल पूरी नियमित प्रक्रिया का अंग माना जा सकता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगले दिन ये डेटा कई बार क्यों आता है रावत जी? उसी शाम को क्यों नहीं आ सकता है जब सब कुछ इतना डिजिटलाइज हो गया आजकल? तो ये नहीं आ सकता क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ नेटवर्क शेडो एरियाज हैं, नेटवर्क शेडो पोलिंग स्टेशन हैं। कई पोलिंग स्टेशन अभी गढ़चिरौली वगैरह में ऐसे हैं जहां गाड़ी से आप जा भी नहीं सकते, पैदल ही जाना पड़ता है। और ये कम्युनिकेशन ना होने का यही मूल कारण है कि बहुत से पोलिंग स्टेशन का डेटा आ नहीं पाता है। ओके। और दूसरी बात इसमें यह जुड़ती है कि जो पोलिंग पार्टी होती है वो काफी स्ट्रेस में रहती है पूरे दिन पोलिंग के, और उन्हें सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है कि शांतिपूर्वक सारे वोट डाल के हम किसी तरह पूरा सब बंद करके समेट करके चले जाएं यहाँ से। बाकी चीजें उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी की होती हैं। ओके, ये तो महाराष्ट्र की चर्चा हुई, लेकिन पिछले चुनाव में मुझे याद है 10-10 दिन, 12-12 दिन बाद वोटर परसेंटेज अपडेट करने के जो आरोप लगे थे, उस पर क्या जवाब देते हैं आप? इतना टाइम कैसे लग जाता है कभी कभी? ये भी लग जाता है इसलिए कि एक तो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर रात में 2-3 बजे पहुंचता है वापस सामान जमा करने, तभी उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी वहां मिल पाती है। उसके बाद दूसरे दिन जनरल ऑब्जर्वर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी, C-17, इन सब से तुलना करके, इन सब का पूरा मुआयना करके वो अपना इंस्पेक्शन करके सर्टिफिकेट देते हैं कि ये सही हुआ। और चूंकि वो भी 1-1.5 महीने से वहां रहते हैं तो कई बार ये एक दिन में जो होने वाली स्क्रूटनी है वो
पूरी तरह से हो नहीं पाती है और उनसे भी एक दो गलतियां छूट जाती हैं। वो सब चीजें जब काउंटिंग शुरू होती है, काउंटिंग के समय पता लगती हैं, तो उस समय भी सुधार होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी भी गलती को टॉलरेट नहीं करता। एक वोट की भी इधर उधर गलती है तो उसे सुधारना पड़ेगा और उसके अनुसार ही डेटा जो है पूरे पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज बैठे हैं। आज अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन से मिलकर भी आए हैं। ये वोटर लिस्ट से नाम आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि बीजेपी के नेता जानबूझकर नाम हटवा रहे हैं। वो बहुत सारी एप्लीकेशन एक एक नेता दे रहा है कि ये देखिए यहां नहीं रहते, इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए। तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और ये हटवाना, क्या इसमें गड़बड़ी की संभावना है क्या? इसमें बिल्कुल गड़बड़ी की संभावना हो सकती है यदि आप खुद सतर्क नहीं है तो। इनफैक्ट जो लोग ये आरोप लगाते हैं, कई बार वो लोग भी इस तरह का प्रयास दूसरी पार्टी के लिए करते हैं। और जब मैं इलेक्शन कमीशन में था तो हैदराबाद से एक बहुत बड़ी शिकायत आई थी, तो वहां टीम बना के पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ घर घर जाके स्क्रूटनी की गई और एक भी शिकायत सही नहीं पाई गई। 100% सही पाया गया कि ये डिलीशन भी सही है, एडिशन भी सही है। तो इसलिए इसमें कहीं कुछ निकलने वाला नहीं है। ये सिर्फ उनके अपने फियर ऑफ द अननोन की बात है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि हमने तो कर लिया, पता नहीं ये कितना कर रहे होंगे। इस तरह की बातें होती हैं इसमें। अच्छा, ठीक है। अब